ये सवाल कोड स्ट्रैचियल एंड टाउनसेंड केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्टिविटी की किताब से इनकी इजाजत के साथ इस वीडियो में डाला है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को 1 सेंटीमीटर सेल में 540 नैनोमीटर पर नापा जाता है। तो इसकी एब्जॉर्बेंस 0.539 होती है। ये 540 नैनोमीटर इस लाइट या रोशनी की वेवलेंथ है जिसकी अब्जॉर्बेंस की हम यहाँ पैमाइश कर रहे हैं। तो ये शायद पोटेशियम परमैंगनेट के लिए लाइट की खास वेवलेंथ है ताकि ये जज्ब करने में अच्छी हो जाए। ये इस चीज़ के लिए काफ़ी मुख्तस या सेंसिटिव होगा कि सोल्यूशन में कितना सोल्यूट मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर बीकर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई इतनी है। फिर आगे पूछा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। फिर कहा गया है कि नामालूम सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस निकालने से पहले स्पेक्ट्रोमीटर के लिए जो कैलिब्रेशन डाटा इकट्ठा किया गया है वो दर्ज झेल है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए हमें ये कॉन्स्टेंट्स तो पहले से मालूम है और इन मालूम कॉन्सेंट्रेशंस यानी वो कॉन्सेंट्रेशंस जो हमें मालूम है इनकी एब्जॉर्बेंस भी पहले से ही हमें मिली हुई है। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना होगा ग्राफ पेपर पे। एब्जॉर्बेंस यहाँ इस वाली लाइन पर बनेगी जो हमने बियर लैम्बर्ट लॉ से सीखा था कि एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान एक लीनियर रिश्ता यानी कि लीनियर रिलेशनशिप होता है। लिहाजा ये एब्जॉर्बेंस यहाँ इस वाली लाइन पर कहीं आएगी और हमें सिर्फ ये देखना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ आएगी और यही हमारी नामालूम कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो इसे बना देते हैं, इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमारी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में मौजूद है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है और देखिए ये यहाँ 0.03 से लेकर 0.15 तक जा रही है। तो इसे हम 0.03 बना देंगे, 0.06, ये 0.09, यहाँ 0.12 और फिर यहाँ ये 0.15। फिर यहाँ एब्जॉर्बेंस सिफर के या 0.1 के करीब करीब है, लिहाजा इसे हम 0.1 बना देंगे। ये हो जाएगा 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8 और फिर 0.9। तो यहाँ तक तकरीबन एब्जॉर्बेंस की तमाम वैल्यूज पूरी हो गई हैं जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। चलें यहाँ पहली वाली वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। जब हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन 0.03 मोलर कंसंट्रेशन थी तो 0.03 कंसंट्रेशन पर हमारी एब्जॉर्बेंस 0.162 थी। तो 0.03 से फिर ये आ जाएगी 0.16 पर। ये 1.5 है तो ये 1.62 ये यहाँ होगा। फिर जहाँ पर मैंगनीज की कॉन्सेंट्रेशन 0.06 मोलैरिटी थी वहाँ 0.33 एब्जॉर्बेंस थी। ये यहाँ 0.35 है तो ये 0.33 ये यहाँ पर कहीं होगा। हम पहले ही एक दिलचस्प लाइन बनता हुए देख सकते हैं, लेकिन मैं इन तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी। देखिए 0.9 मोलैरिटी पर हमारे पास ये 0.499 है, यानी कि तकरीबन 0.5 ही हो गया ना। तो ये वाली वैल्यू है। फिर हमारे पास 0.12 पर हमारे पास ये 0.67 है तो ये 0.12 है तो ये 0.65 होगा। यहाँ हमारे पास 0.67 एब्जॉर्बेंस है। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बियर लैम्बर्ट लॉ की कही हुई बात सच है। हमने मखसूस कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत सारी एब्जॉर्बेंस देखी है और आप देख सकती हैं कि ये लीनियर ताल्लुक है। चलिए अब इस आखिरी वाले वैल्यू को प्लॉट करते हैं। तो 0.15 मोलैरिटी पर हमारे पास 0.84 एब्जॉर्बेंस है। ये 0.15 और फिर 0.84। तो देखिए ये भी लीनियर ताल्लुक या रिलेशनशिप है। मैं यहाँ एक लाइन बना देती हूँ। मेरे ख्याल से आप यहाँ ये लीनियर ताल्लुक को देख सकते हैं। ये बियर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक है। चलें अब अपने सवाल पर चलते हैं। हम जानते हैं कि एक नामालूम सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस 0.539 है तो इसे भी प्लॉट कर देते हैं। तो 0.539 ये यहाँ पर होगा।
अब हमें पोटेशियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है। तो अगर हम बियर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक चलें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये यहाँ इस लाइन के बहुत करीब होगी। तो यहाँ ये 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये तकरीबन सिफर के बराबर है। यहाँ इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो यही इस सवाल का जवाब है। इसकी बिल्कुल सही कॉन्सेंट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि बियर लैम्बर्ट लॉ कहता है कि एब्जॉर्बेंस बराबर होता है कांस्टेंट ज़रबे लंबाई जो कि सेंटीमीटर में है, ज़रबे कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल्स पर लीटर या मोलैरिटी में है। अब इन्हीं तमाम मालूमात से हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर एब्जॉर्बेंस सिफर होगी, तो अब हमें ये कांस्टेंट मालूम करना होगा। हम जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें एक ही लंबाई पर नापी गई हैं, या फिर मैं यहाँ ये फ़र्ज़ कर रही हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर सेल में मौजूद है। तो इतनी ही लंबाई पर लाइट को सोल्यूशन में से जाना होगा। तो इस मिसाल में हमारी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो चलें अब इस पोटेशियम परमैंगनेट के कांस्टेंट को निकालते हैं। यहाँ ये दर्जे हरारत और प्रेशर इस सवाल में दी गई फ्रीक्वेंसी यानी कि 540 नैनोमीटर के लिए स्टैंडर्ड ही है, और इस पहली वैल्यू से हमें एब्जॉर्बेंस मालूम हुई है। तो 0.162 एब्जॉर्बेंस है, लिहाजा ये 0.162 बराबर होगा कांस्टेंट ज़रबे 1 सेंटीमीटर ज़रबे 0.03 के। ये 0.03 इसकी कॉन्सेंट्रेशन है जो कि 0.162 एब्जॉर्बेंस पे थी। बल्कि मैं यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखूंगी। तो ये हो जाएगा 0.030 ज़रबे 1 सेंटीमीटर ज़रबे एप्सिलॉन जो कि बराबर है 0.162 के। अब अगर हमें इस एप्सिलॉन को हल करना है तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 0.030 से डिवाइड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि ये 0.030 कैंसिल हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन बराबर होगा 0.162, इसको हम तकसीम करेंगे 1 से और ज़रबे 0.030। 0.162 को जब हम 0.030 से डिवाइड करेंगे तो जवाब मिलेगा 5.40। तो ये 5.40 हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर हमें यहाँ सिर्फ यूनिट्स चाहिए होते हैं तो हम इसे 1 सेंटीमीटर से भी डिवाइड करते। खैर, तो अब हम इस वैल्यू के जरिए अपने सवाल का बिल्कुल सही जवाब निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि 540 नैनोमीटर पर पोटेशियम परमैंगनेट की एब्जॉर्बेंस बराबर होगी 5.4 लीटर। इसको हम तकसीम करेंगे सेंटीमीटर मोल ज़रबे 1 सेंटीमीटर ज़रबे कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल्स पर लीटर में होगी। अब हमारी इस मिसाल में हमें बताया हुआ है कि एब्जॉर्बेंस बराबर है 0.539 के। तो ये हो जाएगा ये इस तरह के, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.539। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, और फिर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को 5.4 लीटर पर मोल से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 0.539 को 5.4 से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0.0998 मोल पर लीटर। तो यूं हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन का सही हिसाब लगा सकते हैं। ये जवाब तकरीबन इसी के बराबर है जो हमने इस चार्ट पर यानी ग्राफ पर नज़र दौड़ा कर निकाला था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।